हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्नैपी का वीडियो आया, उधर धीरज भैया का वीडियो आया और धीरज भैया गए थे फार्म हाउस। वहाँ पर अंशु भी थी, मम्मी पापा नहीं थे, आई थिंक मम्मी थी। फार्म हाउस बहुत प्यारा है और उसमें क्या क्या लगा, इतने सारे फ्रूट लगे हैं, इतनी सारी वेजिटेबल लगी हैं और जिस तरीके से लगाई गई हैं लाइन करके, वाकई में देखकर दिल खुश हो गया कि भैया आपको अपने फार्म की चीज़ें खाने को मिल रही हैं और आपको भी पता है कि इसमें कौन सी दवाइयाँ पड़ी हैं, कौन सी नहीं पड़ी हैं, कोई बिना मिलावटी चीज़ें। क्योंकि आजकल तो यार केमिकल के द्वारा सब्जियाँ भी रंग दी जाती हैं। तो ये चीज़ देख के दिल खुश हो गया। मतलब यार क्या औसम जगह है। और वहाँ पे एक घर भी बना है जो कि बहुत पहले ही बना दिया गया था, है ना। और उसमें शायद कोई केयर टेकर रहते हैं, तो उसको देखकर दिल खुश हो गया। जिस तरीके से पूरा वो एरिया कवर किया गया है, मैं तो कहूँगी कि भाई इसको अंकल जी कभी मत बेचिए। और अगर सपना के नाम पे है तो मैं सपना कहूँगी कि भाई सपना तुम भी कभी इसको मत बेचो, क्योंकि सुनने में तो यही आया है कि सपना के पास डॉक्यूमेंट चले गए हैं। और ऑफकोर्स जो पति के नाम की चीज़ें होंगी वो बीवी को ट्रांसफ़र होंगी, चाहे वो सूरज के नाम की हो या फिर राजवीर जी के नाम की हो, है ना। ये सारी चीज़ें हम सबको पता हैं कहीं ना कहीं। और उसके बाद मिस्टर पड़ोसी और धीरज जी ने क्लियर कर ही दिया था कि जो भैया के नाम के प्रॉपर्टी थे उसके डॉक्यूमेंट सपना को भेज दिए गए। लेकिन उधर सपना का एक वीडियो आया और सपना का वीडियो था, रिश्ता किसी के बोलने से ख़राब नहीं हो जाता, खुश रहो और रहने दो। तो जैसा कि कल का मैंने वीडियो देखा है उधर धीरज का, उसमें सपना की रिगार्डिंग कोई बात नहीं की गई है और सपना को अब मूव ऑन कर जाना चाहिए। क्योंकि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा व्यक्तिगत डिसीज़न है। आपका डिसीज़न अलग भी हो सकता है इस मैटर की रिगार्डिंग, आपके डिसीज़न का स्वागत है। हम सभी इंडिविजुअल हैं, अपनी अपनी सोच होती है। मेरी सोच यही है कि आप कहती ज़रूर हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर आपको फ़र्क पड़ रहा है तभी तो आप ये वीडियो बना रहे हो। उन सब चीज़ों से निकल के आप थोड़ा आगे बढ़ो और लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। ऐसे ये वीडियोस आते रहेंगे, अगर आपको इम्पैक्ट करते रहेंगे तो फिर भाई साहब कुछ नई चीज़ें फिर से निकल के आएंगी। खुरपेची वाली बातें होंगी, कोई फ़ायदा नहीं इन सब चीज़ों का। और भंडारा तो भाई क्या ही बोल सकते हैं। अब घर में लोग रह रहे हैं तो खाने पीने की चीज़ें आएंगी आएंगी। जैसे आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं तो आपके घर में भी खाने पीने की चीज़ें हो रही हैं। कभी रिलेटिव आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा जा रहा, आप कहीं पर आ जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है खाने पीने की बातें होंगी। तो उस चीज़ से अगर आप निकल आओगे तो ये आपके लिए बहुत हितकारी होगा और आपकी बच्चियों के लिए भी। जो चीज़ें आपकी हैं वो आपको मिलके रहेंगी। भले अंकल आंटी के नाम पे जो चीज़ें हैं वो किसी को दे सकते हैं, पर जो आपके हस्बैंड के रिगार्डिंग है, सूरज जी राजवीर जी के रिगार्डिंग, वो आपकी ही हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप इन सारी चीज़ों से माइंड हटा लो, है ना। आप आराम से, आपको जो तरक्की करनी तरक्की करो, जो काम करने काम करो, फोकस करो थोड़ा आगे बढ़ने पे। और आप एक काम करो ना, ये वीडियोस देखना ही बंद कर दो। जिस दिन आपने ये काम कर दिया ना, उस दिन आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं डिसीजन आपने लिया था वहाँ से, उन सारी चीज़ों से निकलने का। रोज़ वही लुड़ लुड़ गुड़ गुड़ पुड़ पुड़ जो भी चीज़ें हो रही थी, है ना, आपसी मतभेद, आप उनसे खुश नहीं थी, वो आपसे खुश नहीं थे। आपने अपनी लाइफ सेलेक्ट करी, उन्होंने अब जो भी उनको सेलेक्ट करना होगा, मे बी वो आने वाले टाइम में यहीं रहे या फिर वो वहीं चले जाएं, या फिर जो भी है, मुझे नहीं पता वो लोग क्या डिसीज़न लेंगे क्या नहीं लेंगे। पर आप वहाँ से निकल आए हो, निकलने का भी फैसला आपका ही था। तो मैं तो यही कहूँगी कि अब उन सारी चीज़ों से दिल से भी निकल आओ, जिगर से भी निकल आओ, किडनी से भी निकल आओ। मतलब हर तरीके से अपने पूरे माइंड से, हर जगह से वो चीज़ निकाल के फेंक दो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। फ़ायदा नहीं, कुड़ते रहोगे, अपना ही दिमाग ख़राब करोगे, है ना। कोई फ़ायदा नहीं इन सारी चीज़ों को देखकर। आई नो कि वो आपकी चीज़ें थी, वहाँ पर आप जाते थे तो वहाँ पर वो सारी चीज़ों से कनेक्ट करते होगे, जब देखते होगे। जब कल मैंने डॉग को देखा था खेलते वक्त धीरज के साथ, तो बाप रे बाप, अगर दारौड़ चैनल होता, देखकर याद आ गई कितने बढ़िया बढ़िया मिलियन मिलियन व्यूज़ थे उस चैनल पे। पता नहीं यार वो चैनल कभी आएगा कि नहीं आएगा। और उस चैनल पे जो वीडियोस थे वो आज भी मैं आंखें बंद करती हूँ तो मैं देख सकती हूँ। एक दो वीडियो मेरी भी बहुत फेवरेट थी, मैं वो देखती थी और अपने पेट को भी दिखाती थी। तो आई नो कि आप में से भी बहुत सारे लोग उस चैनल को याद कर रहे होंगे, पर उस चैनल का अभी भी, मैंने कहा ना कि यार ये जो
साइबर सेल है, इसमें कई बार कंप्लेन करने के बाद तुरंत कुछ नहीं मिलता है। तुरंत क्या, 1-2 महीने बाद भी, 5 महीने बाद भी कुछ नहीं मिलता है। बस तारीख पे तारीख मिलती रहती है। और अगर कभी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए या किसी के साथ न्याय हो जाए तो दूसरी बात है। फ़िलहाल इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। तो वो चैनल क्या हुआ, किसके पास था, कैसे डिलीट हुआ, क्या वाकई में हैक हो गया था, किसी हैकर ने हैक किया था, या फिर वो राजनीति की भेंट चढ़ गया, पता नहीं जी क्या हुआ उस चैनल के साथ। पर हाँ, उस चैनल की वजह से ही इस पूरी फैमिली को कहीं ना कहीं नेम फेम मिला था। ये जितने भी नॉन सॉरी ये जितने भी नॉन चेहरे हैं, कहीं ना कहीं उसी टाइम पे ये फेमस हुए थे उस चैनल की वजह से। तो उसको देखकर बहुत वो होता है कि यार काश वो चैनल सामने आ जाए, काश उसकी वीडियोस हमें देखने को मिल जाएं। पर होप यही करेंगे कि भाई अगर अंकल और आंटी या फिर सपना किसी को भी अगर वो रिकवर करा पाते हो आप लोग, तो वो चैनल रिकवर कराओ, क्योंकि उसमें जो था ना उसको बहुत लोग मिस कर रहे हैं। और आप लोग अपनी ये जो भी है मनों में आपके ईर्ष्या द्वेष, इनको अलग छोड़ो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। कुड़ करने से कतई कुछ नहीं होगा, ना इनके ना उनके। हालांकि उनके अंशु के वीडियो पे भी बहुत सारे हेट कमेंट आए हैं, सपना की वीडियो पे उनके रिगार्डिंग आए हैं, है ना, और उनकी वीडियो पे भी उनके ही रिगार्डिंग आए हैं। अगर मैं बात करूँ धीरज की, ये रहा है वो वीडियो, और इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को हेट मिल रही तो वो अंशु है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंशु का यहाँ पर आना भारी पड़ रहा है। लोगों ने साफ साफ लिखा है कि जितनी मासूम ये बनती है उतनी बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ी गेम खेलती है ये लड़की। आंटी सपोले पाल रही हैं, बाद में उन्हीं के आगे क्या बोलूं, समझदार को इशारा काफ़ी है। कुछ लोगों को डर लग रहा है कि आंटी अंकल को आगे चलकर बुढ़ापे में समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि ये लोग चालाक हैं। अब देखिए, सच्चाइयाँ तो सबको पता है, ठीक है। और अगर अपनापन होगा, कई बार प्रॉपर्टी लेने का भी होता है, कई बार अपनापन भी होता है। तो अगर थोड़ा भी अपनापन होगा तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। और हो सके तो क्या पता है यार, कल किसने देखा है आंटी और जो उनकी बच्चियां हैं छोटी राजवीर सूरज की, वो सब साथ हो जाएं। हम होप तो यही करेंगे। इन सारी चीज़ों में जलन ईर्ष्या द्वेष भावना में जो ये अच्छे वाले खुशी वाले पल हैं, ये जाए जा रहे हैं, खराब हुए जा रहे हैं, ज़ाया किए जा रहे हैं पूरे तरीके से। आंटी अंकल जी, आप उन बच्चियों को याद करिए, उन बच्चियों को बुला लीजिए अपने पास। सारे लोग, सपना से नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, सपना ने तो अपना घर ले ही लिया, आते जाते रहिए। बीच का एक कुछ बांध बना लीजिए, कोई ब्रिज बना लीजिए, जहाँ पर जाकर कम से कम इंसानियत का रिश्ता रहे और आप अपनी पोतियों से भी मिल पाएँ। आपको अपने बच्चों की कमी, देखो उनकी कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता, पर कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा जब आप उनसे मिलोगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप एक बार कोशिश करिए उनसे मिलने का। जब अंशु अपने हाथों से खाना बनाकर आंटी को खिलाएगी तब अंशु को मान जाएंगे। और ये धीरज तो शक्ल से ही गड़बड़ लगता है। जनता है, पब्लिक, ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर बाहर। इवन कुछ लोग जज कर रहे हैं, कुछ लोग इनका बचाव भी कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं तो वो कौन सी अच्छी है, वो ही तो चली गई है। और उसने भी तो जाने से पहले एक भूमिका तैयार करी, एक माहौल क्रिएट करा अपने पति की जो इस दुनिया में है नहीं। कुछ लोगों ने तो उसका नाम रख दिया है रिकॉर्डिंग देवी। हाँ, तो उसने भी तो साम दाम दंड भेद अपनाए। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल जो हो रहा है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर, उस पर आप किसी भी इन्फ्लुएंसर पे पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों दिखाना उनको जो होगा वो वही दिखाएंगे, आपके हिसाब से नहीं दिखाएंगे और पूरी सही बात भी नहीं दिखा देंगे। जो उनकी इमेज को जस्टिफाई करे वही दिखाएंगे, चाहे कोई भी इन्फ्लुएंसर हो। उसमें स्क्रिप्ट 10% भी हो सकती है, 90% भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है इन्फ्लुएंसर के ऊपर। और आजकल तो सिर्फ डॉलर बनाने का प्रक्रिया है। अगर तुमको लगता है कि तुम किसी डेली ब्लॉगर के साथ जुड़े हो और वो अपने ज़िंदगी की सही चीज़ें दिखा रहा है, सच्ची बातें बता रहा है, तो तुम झूठ का शिकार हो रहे हो, क्योंकि ऑडियंस को वही देखने को मिलता है जो वो दिखाना चाहते हैं। जिस चीज़ से उनकी इमेज ख़राब होगी या फिर उनकी सच्ची बातें बाहर आ जाएंगी, उन सारी चीज़ों को ना वो रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो इस चीज़ पे ट्रस्ट ना करो कि आपको जो भी देखने को मिल रहा है वो स्क्रिप्टेड नहीं है।
और हर कोई, मैं यहाँ पर स्नैपी और इनकी अंशु या फिर धीरज की बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी ब्लॉगर हैं मोस्टली सभी ब्लॉगर यही करते हैं। कुछ ब्लॉगर अपवाद भी हैं, वरना सारे के सारे सिर्फ डॉलर बनाने की प्रक्रिया में जुटे पड़े हैं। अब उनका देख लो, वैशाली को पन्नू टुन्नू जो भी साबित करने के लिए कितना ज़्यादा ठकराल साहब कोशिश कर रहे हैं। पुन्नू पन्ना जो भी उनके नाम है, सबको पता है कि वही वैशाली है जो स्नेहा ने बताया था। पर पहले तो भैया मैडम को नकाब पहना के रखा गया, फिर उसके बाद मैडम का नाम पन्नू पुन्ना जो भी रख दिया गया। और अब आजकल कंपटीशन हो रहे हैं सास बहू में। पहले तो ये भी बोला गया था कि मैडम भारतीय कल्चर बिलोंग करती हैं, ऐसा है वैसा है, यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है। अब मैडम की बहन का चैनल भी नज़र आ गया और किसी ने उनकी वीडियो कुछ रिकॉर्ड करके रख ली थी, बाकी सारे के सारे वीडियो भाई साहब प्राइवेट कर दिए गए हैं या डिलीट कर दिए गए हैं उनके चैनल से। तो भाई एक्सेप्ट कर लो ठकराल साहब, अब कुछ चीज़ें बदल तो नहीं सकती हैं। सच्चाई तो आपके सामने आ ही गई है, तो जो सच है वो सच ही रहेगा। तुम कितना भी कोशिश कर लो उसको झुठलाने की, तुम झूठा उसको साबित नहीं कर सकते। देखो ये हमें भी पता है, ये आपको भी पता है। तो बहुत सारे ब्लॉगर हैं ऐसे, लप्पू लप्पा का देख लो, सुमित जी का कुछ नई कहानी आ गई है। अब आप चाहे जितना सफाई दे दो कि भैया थंबनेल ऐसे होते हैं, क्लिकबेट ऐसे होते हैं, अंदर कुछ और होता है फलना ढिमका, पर आप लगाते तो इसीलिए थे, इसी मकसद से कि लोग क्लिक करें। लोग तो वही देखने के लिए क्लिक करेंगे जो आपने थंबनेल लगाया, भले अंदर कुछ हो। एक तरीके से तो ये सब्सक्राइबर के साथ चीटिंग भी है महाल साहब। तो भाई आजकल जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, सब के सब जितने आ रहा है उतने खून लग जा रहा है मुंह में, और उसको कमाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। कुछ लोग थोड़ी शर्म लिहाज बाकी रखे हैं, बाकी तो भाई साहब कुछ अपवाद भी हैं। मैंने बोला ना कि अपनी गाइडलाइन से कुछ समझौता नहीं करते हैं, और कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सबको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का अधिकार है, और अपना दिल जलाने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर कुछ ऐसी वैसी चीज़ें निकल के आएंगी, है ना। इन गंदगियों से कोई फ़ायदा नहीं है। आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, अपने अपने तरीके से। सबको आगे आगे बढ़ने का अधिकार होता है। अब इनने क्या करना उनने क्या करना है आपस में डिसाइड करना है। ऐसे कुढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाकी कल किसने देखा है, हो सकता है वक्त कुछ बदले। वक्त बदलता रहता है, वक्त रुकता नहीं है। बाकी आप सबका क्या कहना क्या नहीं कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भाई इसमें हेट कमेंट बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अगर 2 बेटी की जगह 2 बेटे होते तो ये लोग सपना को कभी नहीं जाने देते, और ना ही सपना को घर से निकालते। तो कुछ लोगों को ये लग रहा है कि अंकल आंटी ने सपना को निकाला है, पर सपना ने खुद बताया कि वो वहाँ से एकदम रोज़ कुड़कुड़ हो रही थी, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी, तो मैं खुद वहाँ से आई हूँ, निकल के आई हूँ। तो ये चीज़ें हैं। अब उसको कुछ लोग कह रहे सिचुएशन ऐसी सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट कर दी गई जिसकी वजह से उसको जाना पड़ा। पर मैं तो यही कहूँगी कि भाई समझदार के लिए इशारा काफ़ी। इन सारी चीज़ों में पढ़ने पे कहते हैं ना कि कहीं गंदगी अगर दबी है और वो सड़ रही है, उसको खोदोगे बदबू बाहर आएगी, वो बदबू बाहर मत निकालो। आप अपनी लाइफ में चिल मारो, अच्छे अच्छे काम करो, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छा जो भी काम मिल रहे हैं प्रमोशन के, है ना, उसमें आगे बढ़ो। क्या फ़ायदा ऐसे सपना का ससुराल ही दिखाते रहते हो, कभी अपना खेत खलिहान भी दिखा दिया करो। ये धीरज जी के लिए किसी ने कमेंट किया है, ये लड़की और एक्टिंग करती रहती, कभी ऐसे कभी वैसे, ऊँट के पास जाने की क्या ही ज़रूरत थी। ये लोग ऐसे घूम रहे हैं जैसे इनके बाप का खेत हो। तुमको शर्म नहीं आती? सपना का सब कुछ छीन कर तुम कितनी खुश हो, और आंटी भी कितनी खुश हैं। देखा दोस्तों, तो इसी प्रकार की बातें हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सपना की पूरी गलती है, पूरी गलती आंटी की है, पर किसी की तो ज़्यादा है, किसी की तो कम है, और किसी ने सिचुएशन का फ़ायदा उठाया है। आप अपना दिमाग यूज़ करोगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। बाकी आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।